अभी जागृति जा रही है, तो हम उठ गए हैं सुबह सुबह। जागृति जा रही है तो उदास लगेगी अब, क्योंकि 2-3 दिन तक रह रही थी तो बहुत अजीब लगेगा भाई। जा रहे हैं पिरुल के लिए, साथ में यहाँ पे ये भी ले लिया है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वांगू। और इधर देखो मैंने बोला मैं भी लाऊंगी, मैं जा रही, खाली नहीं आऊंगी ऐसी। हमारे पहाड़ों की मात्र शक्तियों का जीवन भी आसान नहीं है। बाकी यहाँ देखो भाई, हम इतनी गहराई से सीधा ऊपर आ गए हैं। बुआ तो चली गई है घर की ओर, बाकी अभी दादी जाएगी ऊपर बूटी की भारी लगाने। तो जितनी जिसकी उम्र है ना, उस हिसाब से ना ये भारे भी करे हुए हैं। मेरी दादी गाय लाती भी है और जैसी मन में आता है गाय को बेच भी देती। अब दादी सोच रही है कि अब छोटी गाय लानी, मतलब बड़ी नहीं लानी। अब देखो अब कैसी छोटी गाय आती है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों अभी सामने अंकिता दीदी है। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका इन खूबसूरत पहाड़ों में। और बाकी अभी सुबह सुबह हम भी उठ गए हैं और अभी ना आंखें ऐसे सूज रखी है ना, नींद ही पूरी नहीं हुई। तो अभी जागृति जा रही है तो हम उठ गए हैं सुबह सुबह। बाकी सचिन छोड़ने जाएगा इसको धौंतरी बाजार तक। तो मौसम देखो भाई कैसा हो रखा आज। मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि पूरे बादल लगे हुए हैं और क्या कर सकते हैं, तब बारिश भी हो सकती है। लेकिन आसमान में बादल नहीं दिख रहे, सिर्फ पहाड़ियों पे बादल दिख रहे हैं। और ऐसे मौसम में ना गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा। यहाँ पे जागृति की तैयारी भी हो गई है जाने की। यहाँ पे बैग पैक कर लिया है और बाकी अभी शूज़ वगैरह पहन रही है। देख लेना सारा सामान छोड़ा तो नहीं कुछ। हाँ तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, मैंने कहा जरूरी काम का सामान हो तो वो छूट ना जाए, मैंने कहा। हाँ तो इधर देखो सचिन उधर चला गया, पापा का फ़ोन आ रखा है और सचिन छोड़ेगा बाइक से। भैया की बाइक ला रखी है तो धौंतरी तक छोड़ेगा। और बाकी दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। जागृति जा रही है तो उदास लगेगी अब, क्योंकि 2-3 दिन तक रह रही थी तो बहुत अजीब लगेगा भाई। ये जा रही है, कोई बात नहीं, इसलिए भी जाना ही है। फिर इसका भी काम है, ज़रूरी है, जाना ही है भाई। आना जाना लगा रहता है ज़िंदगी में। ये पूछना कहाँ जा रही है? तो आराम से जाना, ठीक है? ध्यान से पहुँच के फ़ोन करना। और सचिन तो जाएगा धौंतरी तक, तो तू भी आराम से लेके जाना भाई, सेफ्टी, ठीक है? हाँ व्हीली मारते जाऊंगा। क्या बोल रहे? व्हीली मारते जाऊंगा। आराम से जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है? आराम से जाना। हाँ हाँ हरियाणा आऊंगी, अब पेपरों के बाद आऊंगी पक्का। ये दोनों चले गए हैं नीचे पे और सचिन ने भैया की बाइक ला रखी है। तो सचिन छोड़ेगा जागृति को धौंतरी तक, फिर उसके बाद गाड़ी जाती है गोरसाड़ा तक, फिर गोरसाड़ा तक गाड़ी पे जाएगी टैक्सी पे। और दोस्तों अभी मैंने स्नान वगैरह भी कर लिया है और साथ ही में अभी गर्मा गर्म चाय बनाते हैं अपने लिए। और मौसम तो ना ठंडा हो रखा है ना ही गर्म हो रखा है, काफ़ी अजीब मौसम हो रखा है। ये देखो बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है कि अभी मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट भी ला दिए हैं। तो यहीं से देखो भाई मेरा भाई भी आ गया है जागृति को छोड़ के। छोड़ ना जागृति को, हैं? मिल गई थी उसे गाड़ी? अरे पहले बाइक स्टार्ट हुई नहीं, फिर 100-150 की कमाई हैं, तब जाके बाइक स्टार्ट हुई बैंड से नीचे। हैं? फिर उसके बाद तो वहाँ पर वेट किया टैक्सी वाले का, वो उडरी से आता है। अच्छा, फिर तब छोड़ के उसको, तब मैं अपने यहाँ ऊपर आ गया। अच्छा तो फिर गर्मा गर्म चाय पी ले। और अभी सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो गई है जंगल में जाने की पिरुल के लिए। तो हम जा रहे हैं पिरुल के लिए, साथ में यहाँ पे ये भी ले लिया है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वांगू। तो इससे वतर निकालते हैं, ऐसे ऐसे जो पिरुल होता है ना उसको निकालते हैं जंगल से, पहाड़ पे जो गिरा रहता है, तो इसी से इकट्ठा करते हैं उसको। बाकी दादी ने आप पगड़े ले लिए हैं और इधर देखो पूछ भी दादी ने दो ले लिए पगड़े। मैंने बोला मैं भी लाऊंगी, मैं जा रही, खाली नहीं आऊंगी ऐसी। तो कल दादी जा रही थी, जब उत्तरकाशी से आ रहे थे ना, दादी ने लाया बड़ा हमारा उत्तर का। तो आज फिर जा रहे, आजकल ना धूप है तो बढ़िया मिल रहा पिरुल जंगलों में। जा रहे हैं सड़क से और 2-4 लेडीज आगे भी चली गई हैं सौड़ गाँव से, तो वो भी जा रहे हैं पिरुल के लिए। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ दादी और मैं ही हैं। सड़क वाले रास्ते में जा रहे हैं, शांति भरा माहौल हो रखा है बिल्कुल। और आजकल ना यात्री की गाड़ी भी नहीं चल रही इतनी ज़्यादा, कहीं से बल कुछ रोड वगैरह टूट रखी है दादी, हाँ, तो बंद हो रखा पूरा, तो कम ही दिख रहे यात्री। और दोस्तों कुछ टाइम पहले इस साइड भी आए थे हम पिरुल के लिए, दादी और मैं, और साथ में और भी आए थे हमारे गाँव के। तो भाई यहीं से गए थे ऊपर, यहीं से ऊपर से पिरुल लाया था। चलते हैं हम, यहीं जा रहे हैं, दादी बोली कि इधर ही चलते ऊपर। तो ये देखो पिरुल से पूरी फिसलन होती है रास्ते में। और देखो यहाँ कितनी खड़ी चढ़ाई है और पिरुल पे फिसलन हो रही बहुत ज़्यादा।
धूप से सूखा हुआ है ना ये। और बाकी यहाँ देखो भाई, हम इतनी गहराई से सीधा ऊपर आ गए हैं और चढ़ाई देखो पूरी खड़ी है और रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है, चला ही नहीं जा रहा कहीं। और इधर ना बुआ जी भी आ रखे हैं, मेरी बुड्ढी भी आ रखी है, मेरी दादी भी आ रखी है, मैं भी आ रखी हूँ, बहुत सारे आ रखे हैं। तो आजकल जंगलों में हमारी किसी चीज़ की डर नहीं है, मतलब पहाड़ी मातर सकते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं पिरुल के लिए। बाकी मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन ऊपर चली गई दादी। अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर कैसे जाना, डर लग रही भाई, फिसलन हो रही ना इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं सीधा पिरुल से। हमारे पहाड़ों की मातर शक्तियों का जीवन भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई। अपने गाय बैलों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। सामने पे देखो भाई, बुआ जी भी आ गई है पिरुल के लिए। नीचे देखो भाई, बड़ा जी भी आ रखे हैं। बड़ा जी अपने गाय को लेके जा रखे थे चराने के लिए। बड़ा जी हेलो करो, हेलो हेलो। चरा दी गाय, गाय छोड़ दी, भेज दी जंगल में हैं, चलो बढ़िया है। नीचे से मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ इधर बुड्ढी और दादी और के पास में, और मैं बैठ गई हूँ पत्थर के पास। डर लग रही भाई, बहुत फिसलन है ना यहाँ, इधर भयंकर फिसल रही सीधा। अभी बड़ी मुश्किल में बैठ के आई सीधा ऊपर। और यहाँ देखो बुड्ढी यहाँ पिरुल इकट्ठा कर रही। और इधर देखो भाई, बुड्ढी जी ने इतना पिरुल इकट्ठा कर दिया है, इसको भारे पे भी तैयार करना है अभी ऊपर से पूरा। भाई बहुत मुश्किल टास्क होता है पिरुल इकट्ठा करना, ऊपर से सारा लाना पड़ता है, तब जाके इसको इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इसको नीचे डालना पड़ता है, फिर तब जाके उसकी भारी बनानी पड़ती है। हैं बुड्ढी क्या बोल रहे हैं? सोतर, मैं तो इसको पिरुल बोल रही हूँ। पिरुल 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 पीटू पीटू, हाँ तो 70 बोल रही बुड्ढी। 70 वाली है, 70। अच्छा 70 80 90 100 है। बुढ़ी बोल रही 70 है। और इधर देखो ये भारा ला दिया यहाँ, इधर बड्डी जी ने ला दिया है। ये पिरुल का भारा ऐसा होता है भाई, बहुत मुश्किल। और बुआ जी भी, और इधर बुआ जी भी कर रही इकट्ठा पिरुल। आ जाओ आ जाओ। देखो दोस्तों, इतना बड़ा भारा होता है और इसको लेके जाएगी बड्डी सीधा नीचे सड़क पे। और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते और फिसलन भरे रास्ते, बहुत मुश्किल है ये देखो। और दोस्तों यहाँ पे देखो, दादी ने इतना पिरुल इकट्ठा कर दिया है और वहाँ पे लगा रही है दादी भारी। और इस इतनी बारीक चीज को ना इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है भाई। देखो कितनी बारीक है ये पिरुल। और इसी को ना गाय बैलों के नीचे बिछाते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे, उनका बिस्तर है ये। तो मेरी बुड्ढी कुछ डायलॉग सुना रही है आपको, सुनाओ बुड्ढी क्या सुना रहे भला आप हैं, बोलो जरा। हैं हैं, अरे वाह, इसका मतलब क्या है? हैं डायलॉग हैं, हैं हैं। अच्छा झालेगढ़ चले जाते थे? अच्छा इतनी दूर से, भयंकर दूर दूर नहीं, तो पानी भी बहुत दूर से ले जाते थे। हाँ वही तो, हाँ मेहनत करी वाला आपने उस जमाने नहीं बहुत। अब तो कहाँ है उतनी मेहनत जितनी पहले थी नहीं। अब है ही नहीं, अब थकान लगती बहुत जल्दी बस। पहले के लोगों का खान पीन भी ऐसी होता था ना, तो तब बढ़िया ले जाते थे, वो काम बढ़िया करते थे। लेकिन अब उतना खान पीन है ही नहीं, वही तो मट्ठा खाते थे, दूध मक्खन दही सब, अब है ही नहीं वो चीजें। बाकी दोस्तों यहाँ चप्पल हाथ पे करी हुई है, तब जाके पैदल पैदल आया जा रहा है। ऊपर से तो इतने नीचे आ गए हैं। और देखो उधर बुआ जी का भारा, दादी का, साथ में बुड्ढी का, और मेरी भारी दादी ने नीचे पे रखी हुई है। और पत्थर भी आ रहे भाई देखो। और बाकी अभी हम भी नीचे पे आ गए हैं सड़क के पास, और मेरी भारी दादी ने यहाँ रखी हुई है। बुआ तो चली गई है घर की ओर, बाकी अभी दादी जाएगी ऊपर बुड्ढी की भारी लगाने। बुड्ढी की भारी पूरी खुल गई है और मेरी भारी यहाँ है, दादी ने लगा रखी, पहले ला दी थी। उफ क्या हो रहा है भारी ऐसे नहीं है। हाँ पत्थर चुभ रहे ना, नंगे पाँव आना पड़ रहा है, वहाँ से फिसलन है बहुत। आ जाओ आराम से। कि दोस्तों जिस पेड़ की हमने घास निकाली है ना, उस पेड़ का फल ये वाला होता है, छेंती बोलते हैं इसको हमारी लोकल भाषा में। और दादी ने अपनी भारी यहाँ रख दी। और बाकी अभी फाइनली बहुत देर के बाद दादी ने बुड्ढी की भारी लगा दी है, और दादी लेके आ रही है नीचे पे भारी बुड्ढी की। तो दादी की भारी यहाँ पे है, मेरी वो रही, और दादी लेके आ रही बुड्ढी की भारी। बुआ तो चली गई कब की। अभी हम भी निकल पड़े हैं घर की ओर,
और मैंने पेट पे भारी लगा ली है। इधर से दादी और बुड्ढी भी आ रही है, दोनों देखो, ये देखो। तो भाई मेरी भारी तो हल्की है लेकिन चुभ रहा है पीछे से। चलो गाइस चलते हैं। ये पिरुल के भारे और दादी औरों के ज़्यादा भारी है भाई, ये जो पीठ पे करे हुए हैं ना ज़्यादा ही भारी है। मेरा तो हल्का है, मेरे पास कम है ना, तो जितनी जिसकी उम्र है ना उस हिसाब से ना ये भारे भी करे हुए हैं। मैं छोटी हूँ तो मेरे पास छोटा भार है, दादी बड़ी है तो बड़ा, और बुढ़ी और ज्यादा बड़ी है तो बुढ़ी ने सबसे बड़ा भारा करा हुआ। बुढ़ी है। हाँ सबसे बुढ़ी है बल। तो बड़ा भारा करा हुआ सबसे है। हाँ वही तो, ये देखो छूट भी रहा है थोड़ा थोड़ा। फाइनली अभी सड़क वाले रास्ते से हम आ गए हैं गौशाला वाले रास्ते में। हम जा रहे हैं गौशाला, ये पिरुल गौशाला में ही रखना है। फाइनली हम गौशाला पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर। गौशाला में ला दिया है वो पिरुल जो हमने लाया था, और साथ ही में यहाँ देखो भाई बहुत सारे कद्दू के बेलें दिखाई दे रही हैं, और इन पे कुछ टाइम बाद कद्दू भी दिखेंगे। इस साइड देखो, ये देखो खीरे भी, कद्दू भी, और साथ ही में यहाँ गौशाला में कोई भी नहीं दिख रहा, ताला लगा हुआ। क्योंकि मेरी दादी के मन में जैसी आता है ना, मेरी दादी गाय लाती भी है और जैसी मन में आता है गाय को बेच भी देती। तो जो गौरी थे ना उसको, मतलब हमारी दूसरी गाय दूसरी बार सौंदी गांव में बिकी गाय, तो जो गौरी है ना वो भी बिक गई है, यहाँ नहीं दिखेगी आपको, यहाँ नहीं है कोई भी, खाली है। अब दादी सोच रही है कि अब छोटी गाय लानी, भला बड़ी नहीं लानी। अब देखो अब कैसी छोटी गाय आती है मालिक साहब, लियोन। हाँ तो फीका चाय नहीं पिया जा रहा, नहीं तो गाय लानी है, वो तो बेच दी दादी ने। नंदू भी गौरी भी, क्या करें भाई। और बाकी भाई गौशाला तो बिना गाय बैलों के सुनसान ही लगती है। तो यहाँ देखो कितना सुनसान भरा माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कर सकते हैं। तब आ जाएगी दूसरी नई गौरी। और दोस्तों भाई ये जो कद्दू है ना, इनके जो फूल होते हैं ना पीले रंग के बड़े बड़े से, तो उनकी जो रोटी बनती है ना उसका तो क्या ही स्वाद आता है भाई। दादी ने बना रखी है, एक दो बार खाई है मैंने कद्दू के फूलों की रोटी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने भी खाई है फूलों की रोटी, वो भी कौन कौन से फूलों की रोटी। मतलब हमारे पहाड़ों में कई प्रकार के ऐसे सब्जियों पे फलों पे फूल लगते हैं जिनकी रोटी बनती है। तो हमने कद्दू की फूलों की रोटी खा रखी है, और तो मैंने नहीं खाई, लेकिन इसके जरूर खा रखी है मैंने कद्दू की फूलों की रोटी। और अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बनके तैयार है। तो सबसे पहले देते हैं, इधर खिड़की से दादाजी देख रहे हैं, तो सबसे पहले खिड़की से करते हैं चाय पार्सल। ये लीजिए। अरे कब फंस रहा है उसमें से, नहीं चला जाएगा। दूसरी चाय दादी के लिए। और बाकी अभी यहाँ पे बड्डी और खेत में काम कर रहे हैं, तो इनको भी देते हैं चाय। बड्डी लो चाय, लो पकड़ो जल्दी। तो बाकी इधर से अभी बड्डी भी आ गए हैं, तो देते हैं इनको गर्मा गर्म चाय। कोई नहीं पानी भी लाते हैं, आप चाय तो पकड़ो पहले, पानी भी लाते हैं। कोई नहीं पी लो फीकी चाय। तो अभी यहाँ पानी भी लेके चलते हैं बड्डी औरों के लिए। ये लीजिए, हाँ चाय पानी पी लो तब। और बाकी दादी देख रही है यहाँ पे मेरा ब्लॉग, तो चल रहे इधर ब्लॉग दादा के फोन से।